वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि दोनों भी आज 3% से ज़्यादा की गिरावट में देखने को मिले हैं एक दिन में। हम जानेंगे इसके पीछे का रीज़न और हम ये भी जानेंगे कि ये गिरावट इन स्टॉक्स में से एग्जिट करने का टाइम है या तो फिर ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमें इन स्टॉक्स में एंटर करने के लिए, क्योंकि दोनों भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये हम सब जानते ही है कि फंडामेंटली फैंटास्टिक स्टॉक होने के साथ साथ ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक से और ऑटोमोटिव पार्ट्स में ये स्टॉक काम करता है और एक्सपांशन पे इसका बहुत ज़्यादा फोकस है। रिसेंटली ही इसने 1:2 के रेशो में बोनस भी अनाउंस किया था। तो यहाँ पे जो है आज ये स्टॉक 3.5% से ज़्यादा की गिरावट में हमें एक दिन में देखने को मिला और गिरावट शार्पली मार्केट स्टार्ट होते से ही डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपनिंग होने के बाद 102 पे ओपन हुआ था और उसके बाद डायरेक्टली 98.85 पैसे पर ये क्लोज हुआ है, यानी मार्केट की शुरुआत से ही ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ जो सेकंड स्टॉक है वो सेम संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड से सेपरेट हुआ है, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अब मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड में भी 3.28% की गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट भी अगर आप देखेंगे तो शार्पली मार्केट ओपन हुआ 39 पर ये स्टॉक और उसके बाद शार्पली नीचे गिरावट में हमें ये स्टॉक देखने को मिला। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड दोनों में ही आज 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और मार्केट ओपन होते ही ये गिरावट थी। तो हम जानेंगे ये दोनों के पीछे का रीज़न और साथ ही साथ ये दोनों में एंट्री करने का सही समय हमारा कौन सा हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट ड्रिवन द डिक्लाइन के पीछे का रीज़न संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के में क्या था और क्यों ये हमें डिक्लाइन देखने को मिला, तो अप्रॉक्सीमेट 3.5% तक का डिक्लाइन हमें ये स्टॉक में देखने को मिला और अराउंड 98.95% तक 5 रुपीज़ तक का ये स्टॉक दिख रहा है, जबकि ये स्टॉक का लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग 102.55 था। अब ये जो स्टॉक है अर्लियर बोनस की वजह से डिक्लाइन हो रहा है, ये चीज़ को लेकर बहुत से लोग तर्क लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द अर्लियर बोनस इवेंट विच इज़ अक्योर एट आई थॉट 18th जुलाई। सो आज का जो डीप था ये जनरल प्रॉफिट बुकिंग था। आज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में जैसे कि मैंने आपको एक बोनस स्ट्रैटेजी बताई है, बहुत बार बताई है ये स्ट्रैटेजी, तो बोनस स्ट्रैटेजी के थ्रू बहुत सारे लोग एंटर करते हैं और जैसे ही स्टॉक एक प्रॉपर इस पे आ जाता है फिर वो एग्जिट करते हैं। यहाँ पे वही हुआ है। जैसे ही बोनस अनाउंस हुआ 19 जुलाई को करेक्शन हुआ स्टॉक में, उसके बाद फटाफट एंट्री हुई थी स्टॉक्स में। जैसे सपोज टू भी किसी ने भी 9 रुपीज़ पर ये स्टॉक बाय कर लिया था और जैसे ही 102 पर आ गया उन्होंने बेच दिया। शॉर्ट टर्म सेलिंग वाले जो लोग थे, वैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यहाँ पे जो सेंटीमेंट एकदम बहुत ही नॉर्मल और कूलिंग है। स्ट्रॉन्ग पोस्ट बोनस रैली आई थी और उसके बाद एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। 18 जुलाई के बोनस का इम्पैक्ट डायरेक्ट ये नहीं है। बोनस के बाद इतने समय तक स्टॉक सस्टेनेबली गिरता नहीं है। तो this is not related to earlier bonus effect which is occurred on middle of the July. Today's deep stream for a general profit taking है और सेंटिमेंट कूलिंग पोस्ट बोनस की रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। दैट्स मीन कि जो बोनस का एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट था 18 जुलाई का वो आज देखने को नहीं मिला। अब वो देखने को नहीं मिला है तो इसका मतलब है जनरल प्रॉफिट बुकिंग आज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में हुई है। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या हुआ, ये भी हमें मोर देन 3% की गिरावट में देखने को मिला है, जो कि 40 रुपये 39 और 40 रुपीज़ के आसपास था। 37 के आसपास सेटल होता हुआ देखने को हमें ये मिल रहा है। आज जो ये स्टॉक में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है ये Q1 FY26 का जो इसका अर्निंग्स था वो मिस देखने को मिला है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का ये करीबन 3.8% से ईयर ऑन ईयर हमें जो है ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला, यानी करीबन 143 करोड़ ड्यू टू द हायर एक्सपेक्टेशन,
क्योंकि ये एक स्टार्टअप कॉस्ट है, न्यू है, तो इससे डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन मार्केट की बहुत ज़्यादा थी, इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा थी, और उसके मुकाबले करीबन जो है 143 करोड़ का हमें ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखने को मिल रहा है, यानी 3.8% का नेट प्रॉफिट ड्रॉप देखने को मिला है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड में, और ये रीज़न रहा है इसके जो है गिरावट के पीछे। अब मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया हम जानते ही है कि मदरसन संवर्धना मदरसन से अलग हुई है और एक इंडिविजुअल स्टार्टअप बना है, लेकिन एक नया स्टार्टअप होने की वजह से जो इसके क्वार्टर रिजल्ट है, इससे एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर की और मार्केट्स की डेफिनेटली ज़्यादा होती है, क्योंकि नया परफॉर्मेंस ही बताएगा कि ये आने वाले समय में किस तरह का परफॉर्म करेगा। तो उस हिसाब से इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है ये FY26 क्वार्टर 1 का ये 3.8% से ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट हमें ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला है, और ये रीज़न रहा है इसके गिरावट के पीछे। एक अगर हम समरी टेबल देखें तो 30 जुलाई को कंपनी अप्रॉक्स लॉस में देखने को मिली है, और जो उसके की ड्राइव्स रहे हैं किस वजह से, मदरसन संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 3.5% का, और प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है आफ्टर बोनस रैली मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया 3.1%। क्वार्टर अर्निंग मिसिंग है यहाँ पे, जो यहाँ इनका रेजिंग एक्सपेक्टेशनल कॉस्ट है वो यहाँ पे फुलफिल्ड देखने को नहीं मिला है। लोगों का एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली न्यू स्टार्टअप से, चाहे फिर वो एक मदर कंपनी से अलग, पेरेंट कंपनी से अलग हुई हो, लेकिन स्टिल उसका एक्सपेक्टेशन होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का, जो कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का नहीं देखने को मिला, और ये भी हमें मोर देन 3% की गिरावट में देखने को मिली। अगर हम टेक अवेज देखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, गिरावट के बाद ये चीज़ें हमें कंसिडर करते हुए आगे के डिसीजंस लेना होता है, तो यहाँ पे शार्प ड्रॉप जो हुआ है मिडल जुलाई में वो क्रैश नहीं है। जी हाँ, वो एक क्रैश कंसिडर नहीं होगा, पर बोनस रिलेटेड प्राइस एडजस्टमेंट या नो रियल वैल्यू लॉस भी इसको नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे इसको एक तरह से लॉस नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आज का डिक्लाइन है वो ड्रिवन था मार्केट करेक्शन, प्रॉफिट कंसर्न, और स्पेशली जो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है इसके बारे में प्रॉफिट कंसर्न था। रिपोर्टेडली क्वार्टर 1 का रिजल्ट बिलो एक्सपेक्टेशन आया है, और इस वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनका जो एक न्यू कैपेसिटी थी वो उन्होंने एग्जिट किया है, उनका न्यू एंट्री का कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अब वो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए प्रॉफिट बुकिंग इन लोगों ने कर लिया। तो ये दो रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं जिस वजह से मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल इंडिया जो लिमिटेड है, सॉरी, इन दोनों में हमें मोर देन 3% की गिरावट देखने को मिली है आज। अब ये गिरावट के चलते क्या ये स्टॉक्स में हमें एंटर नहीं करना चाहिए, या हम एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमको एग्जिट कर लेना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसकी स्ट्रैटेजीज होती है, बिफोर बोनस की भी स्ट्रैटेजी है, बिफोर डिविडेंड की स्ट्रैटेजी है। बोनस एग्जैक्ट सेटल हुआ उस दिन भी स्टॉक हमें 20, 30, 40% की गिरावट में देखने को मिलता है, उस दिन भी फटाफट बाइंग होती है और थोड़ा सा रिकवर होने पे उसकी बुकिंग कर ली जाती है प्रॉफिट की। तो उस स्ट्रैटेजीज के थ्रू संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में गिरावट देखने को मिली। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक्सपांशन पे पूरा फोकस है और आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा करने का पोटेंशियल ये रखता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इनका क्लाइंट बेस भी देखने को मिलता है। अगर आप पूरा फंडामेंटल एनालिसिस संवर्धना का देखना चाहते हो तो उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो चैनल पर बना हुआ है, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। और अब बात रहती है यहाँ पे बाकी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, वो भी एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छा है, लेकिन Q1 का एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट का और इन्वेस्टर्स का वो कंप्लीट नहीं कर पाया है, इस वजह से आज इसमें भी 3% की गिरावट देखने को मिली है। बट क्या इसका मतलब हम ये स्टॉक में ब्लाइंडली चले जाए या ब्लाइंडली एग्जिट कर ले? तो नहीं, हमें इसमें से अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 5 साल का या उससे ज़्यादा का, तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में ऐड ऑन कर सकते हैं गिरावट के वक्त, आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रखता है। तो ये दोनों ही स्टॉक में गिरावट के जो रीजंस थे बहुत कैजुअल थे और इसकी वजह से दोनों ही स्टॉक में करेक्शन आया है। ये दिस information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither buy nor sell. If you want to invest in this stock, please ask your financial advisor. And if you want me to do fundamental analysis of any one of them, so please do comment. And I hope this information is informative for you. Thanks for watching.